नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और सुनो सरकार में आज बात होगी उस सरकारी योजना की जिसे जनहितैषी बताकर धरातल पर उतारा गया, लेकिन उसमें ऐसा भ्रष्टाचार हुआ कि अब सरकार को जवाब देना भारी पड़ रहा है। आखिर मामा जी के राज में क्यों बेटियों के कन्यादान में फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। एमपी की शिवराज सरकार ने गरीब बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य गरीब बेटियों की ठीक ढंग से शादी कराना था। लेकिन कुछ लोगों को यह योजना रास नहीं आई और उन्होंने कन्यादान में दिए जाने वाले सामान में ही भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब बेटियों को कन्यादान में नकली सामान दिया जाने लगा। फिर सीएम शिवराज ने रुपए देने की बात कही, लेकिन वो भी बेटी तक नहीं पहुंच रहे। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार की आखिर वजह क्या है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यहाँ सरकारी योजना हो या फिर सरकारी एग्जाम, हर जगह केवल धांधली ही देखने को मिल रही है। प्रदेश में योजनाएं तो बहुत शुरू की गई, लेकिन कभी लोगों तक उनका लाभ नहीं पहुंचा, तो कभी अधिकारियों ने ही योजना में सेंध लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी ही एक योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसे जारी तो गरीब बेटियों के विवाह के लिए किया गया, लेकिन इस योजना के सामान में इस कदर धांधली की गई कि जो सामान कन्यादान के लिए दिया जाना था वो महज दिखावा साबित हुआ। मध्य प्रदेश में कन्या विवाह योजना को लेकर सियासत जारी है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ट्वीट कर उन्होंने शिवराज सरकार से सवाल किया है कि आखिर कन्या विवाह योजना में बेटियों को नकली टीवी, नकली सामग्री क्यों दी गई? आदिवासी बच्चियों की सामूहिक विवाह के नाम पर प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों कराया गया? तमाम सवाल किए हैं। तो बीजेपी ने कहा कि अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो कांग्रेस प्रूफ करे। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, जो ये बताने के लिए काफी है कि योजना को लेकर अधिकारी और सरकार कितनी गंभीर रही। अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, जबलपुर और दतिया से सामने आए ये मामले कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। अनूपपुर में अधिकारियों की लापरवाही के कारण सामूहिक विवाह कार्यक्रम को रोक दिया गया, तो वहीं उमरिया में जो सामान वर वधू को दिया गया उसमें धांधली सामने आई। इसके साथ ही शहडोल में भी घटिया सामान देने का मामला सामने आया। इसी तरह जबलपुर और दतिया में भी योजना के नाम पर लोगों के साथ छलावा किया गया। ये तस्वीरें योजना पर पलीता लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर सियासत अपने चरम पर है। तस्वीरों के सामने आने के बाद बीजेपी अलग ही दावे करती नजर आ रही है। देखिए, कमलनाथ जी, कांग्रेस का काम आरोप लगाने का है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जो कहा वो सच कहा। कमलनाथ जी प्रमाणित करें कि कब उन्होंने 51,000 रुपए की राशि हमारी बहन बेटियों को कन्या विवाह के नाम पर दी थी, घोषणा करी, योजनाएं ठप। ये कमलनाथ जी वो कमलनाथ जी जिन्होंने सहरिया, बारिया, बैगा जनजाति की बहनों के 1,000 रुपए की पेंशन बंद कर दी, संबल बंद कर दिया, लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। क्या कहते थे? खजाना खाली है, ये पैसे देंगे लोगों को। तो कमलनाथ जी एक बार आत्मावलोकन करिए और प्रायश्चित और क्षमा तो आपको करना। यदि मैं प्रूफ कर दूं तो भारतीय जनता पार्टी क्या कबूल करेगी, पहले ये बता दे। इसी भोपाल में कन्या विवाह योजना में बहनों को नकली गहने दिए जाने के विरुद्ध एफआईआर हुई थी। मामला क्यों दबा दिया गया है? और मामला यदि दबाया है तो एफआईआर क्यों हुई थी? एफआईआर तभी होती जब अपराध होता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में हुई धांधली इस बात का प्रमाण है कि चुनावी साल में योजनाओं का बखान तो खूब किया गया, लेकिन धरातल पर उनके हालातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। अहम बात यह भी है कि सरकारी योजना में सरकार के नुमाइंदे ही पलीता लगाते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
योजना पर सवाल उठे तो अब कुछ मामले भी आपको बता देते हैं। धार में योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह पर रोक लगा दी गई। बेटियों को दिए जा रहे सामान की क्वालिटी खराब रही। 314 जोड़ों का विवाह समारोह स्थगित कर दिया गया। सागर में विवाह सम्मेलन में 1850 नकली टीवी बांटने का मामला सामने आया। सर्विस सेंटर्स ने नकली टीवी का खुलासा किया और डिंडौरी में आदिवासी बच्चियों का यहां पर प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया। योजना के लाभ के लिए आवेदन करने वालों के टेस्ट किए गए। 219 लोगों के आवेदन को मंजूरी भी दी गई थी। वहीं विदिशा में योजना के तहत कराई गई शादियों पर सवाल उठ रहे हैं। 30 करोड़ से ज्यादा की राशि बांटने का दावा किया गया था और जांच में यह खुलासा हुआ कि शादीशुदा लोगों की भी शादी हुई है। भाई बहन और बच्चों की भी यहां पर शादी करवा दी गई है। तो ये तमाम मामले उठकर के सामने आए और ये केवल 4 या 5 मामले नहीं है। आगे और भी कई जिलों से ऐसी ही खबरें सामने आई जहां बेटियों के कन्यादान में जमकर धांधली की गई है। आपको हम मामले बता देते हैं। अनूपपुर में योजना के तहत होने वाले कार्यक्रम में रोक लगाई गई और अधिकारियों और विभाग की गड़बड़ी देखी गई। उमरिया में कन्यादान में मिला घटिया सामान और मंत्री ने 12,950 रुपए नगद दिए। शहडोल में योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया जहां पर घटिया सामग्री मिली। विधायक ने भी सवाल उठाए। जबलपुर में शादी के 1 महीने बाद भी राशि नहीं दी गई और नव दंपति लगातार नगर निगम के चक्कर लगाता रहा। दतिया में ठेकेदारों ने योजना के सामान में भ्रष्टाचार किया। दंपति को घटिया सामान दिया जा रहा था। तो ये कुछ और मामले निकल के सामने आते हैं और लगातार सरकारी योजना पर सवाल उठे तो मामले में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी कई तरह के सवाल खड़े किए। बीजेपी पर ये सवाल दागे। कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर शिवराज सरकार से सवाल पूछे हैं कि कन्या विवाह राशि में घोटाला क्यों किया गया, बेटियों को क्यों नकली टीवी दिया गया, विवाह के नाम पर बच्चियों का प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों करवाया गया, सामूहिक विवाह कई महीने तक क्यों रुकवाए गए। तो ये सवाल कमलनाथ ने पूछे हैं शिवराज सरकार से। अब जिस उद्देश्य के साथ बेटियों को लाभ पहुंचाना था उस योजना ने और उनकी परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, केवल वोट बैंक के लिए जारी की जाती है योजना। दूसरा सवाल, घोषणा के बाद योजनाओं पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता। तीसरा सवाल, नकली सामान देकर किसने उड़ाया गरीबों का मजाक। चौथा सवाल, क्या महज दिखावे के लिए सरकार ने योजना चलाई थी। पांचवा और अहम सवाल, बेटियों के हितैषी क्यों दे रहे हैं बेटियों को धोखा। तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा बग्गा जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है। प्रवक्ता है बीजेपी की। और संगीता शर्मा जी हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया की। बहुत स्वागत है आपका भी। नेहा बग्गा जी, मैं आपसे अपनी तरफ से कोई सवाल सबसे पहले नहीं पूछना चाहती हूं। जो सवाल कमलनाथ ने पूछे हैं आप उन सवालों का एक एक करके जवाब दे दीजिए। कन्या विवाह राशि में घोटाला क्यों किया गया, यह सवाल उन्होंने पूछा। बेटियों को नकली टीवी क्यों दिया गया, यह सवाल उन्होंने पूछा। विवाह के नाम पर बच्चियों का प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों करवाया गया, इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। और सामूहिक विवाह कई महीने तक क्यों रुकवाए गए, ये 4 सवाल है, इनका जवाब दे दीजिएगा। इन सब का जवाब आने वाली 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की माताएं और बहनें देंगी, जब वो कमलनाथ जी से पूछेंगी कि एक जननायक मुख्यमंत्री बनके शिवराज जी आए, जिन्होंने जब चुनाव नहीं था लाडली लक्ष्मी योजना लाई। वो लाडलियां जो कांग्रेस के शासन में भ्रूण में ही मार दी जाती थी, आज वो 45 लाख लाडलियां जो हैं पैदा होते ही लखपति बनती हैं और इसीलिए जो भ्रूण में हत्या हुआ करती थी उसमें कमी आई है और आज 1000 पर 970 बच्चियां होने लगी हैं जो 912 थी। वो बहनें जवाब देंगी कमलनाथ जी को कि कमलनाथ जी जब हमारी माएं जवाब मिलेगा, लेकिन अगर 17 से पहले जवाब की उम्मीद रखी जाए तो उसके तौर पर क्या जवाब मुझे मैं आंसर दे रही हूँ। देखिए आंसर आप तय नहीं करेंगे, सवाल आपने नेहा जी, अगर मैं आज आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो मैं जवाब तो आज ही के दिन पर चाहूंगी ना। 17 तारीख तक का इंतजार तो नहीं करूंगी। अगर आप मुझे जवाब नहीं, आप मुझे जवाब देने देंगी कि जवाब भी आप देंगी? नहीं, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन मैं सवाल आज पूछ रही हूँ। अब दूसरी बात कि इस मध्य प्रदेश की बहनें बताएंगी, मैं उसी पे आ रही हूँ। उस मध्य प्रदेश की बहनें बताएंगी कि जो तीर्थ पे हमारी माएं जाया करती थी, जो शिवराज जी रेल नहीं बल्कि हवाई यात्रा से भेजा करते थे, ये ऐसा अधर्मी आया मुख्यमंत्री बनके कमलनाथ जी के तौर पर जिसने वो तीर्थ दर्शन बंद करवा दिया। वो माता पिता बताएंगे कि जिनकी बच्चियों के विवाह की चिंता नहीं की जाती थी, ऐसी 6.25 लाख मध्य प्रदेश की लड़कियों के विवाह की चिंता की, सामूहिक विवाह करवाए और उनके विवाह कराने के बाद उसकी राशि बढ़ाकर भी देने का काम किसी ने किया तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। एक ऐसा कुंठाग्रहित मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री आया कमलनाथ जी के तौर पर, जिसने करप्शन नाथ में इस देश को डुबा दिया, नेहा बग्गा जी, और वो रिपोर्ट अगर आपको याद होगी जो हमने दिखाई थी कि जब तीर्थ दर्शन योजना चलाई जा रही थी, जब उस पर यात्राएं कराई जा रही थी, तो आपके ही कई मंत्री जा रहे थे, उनके ही सगे संबंधी उसमें यात्रा कर रहे थे, उसको लेकर के क्या जवाब है? मैं आपने कन्या विवाह के बारे में पूछा मैडम, तो आपको जवाब तो आपने तीर्थ दर्शन योजना को लेकर के भी दिया, तो मैं उस पर भी तो सवाल पूछूंगी। अगर आप ही जिक्र कर रही हैं तो मैं भी तो सवाल पूछूंगी। शिवराज जी के शासन में मैडम आप ही बता दीजिए ना कि कन्या, क्या आप मुझे आंकड़ा बता सकती हैं कि शिवराज जी की सरकार ने कितनी बच्चियों का विवाह करवाया है? मैं यहाँ पर घोटालों की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर धांधली की बात कर रही हूँ, आप उस पर जवाब दे दीजिए। आप क्यों सामान जो आपने घटिया सामग्री दिया था, फिर उसके बाद क्यों आपने घटिया सामग्री देने के बाद उसने आपने कहा कि अब हम राशि देंगे बच्चियों को, अब हम कहते हैं यहाँ पर महिलाओं की जो शादी हो रही है उनको हम राशि देंगे, राशि देने के बाद भी उनको नगर निगम के चक्कर काट रहे, अभी तक राशि नहीं मिल पाई है। एंकर महोदया जी, एंकर महोदया जी जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब आप घोटाले मैडम मैंने आपसे सवाल पूछा है, आप मुझे उसका जवाब दे दीजिए। बताइए, आप ये नहीं सुनेंगी ना? मैं तो हर बात सुन रही हूँ, मैं तो हर बात सुन रही हूँ। मैंने जो आपसे सवाल पूछा, आपने कहा कि 17 तारीख को जवाब मिलेगा। मैं आज सवाल पूछूंगी तो मैं आज ही जवाब की उम्मीद करूंगी ना, 17 तारीख तक का इंतजार नहीं कर पाऊंगी ना मैडम। मैं कांग्रेस से रिएक्शन ले लेती हूँ, जिस तरह से अभी आपने आरोप लगाए, मैं उसको लेकर के कांग्रेस से रिएक्शन ले लेती हूँ। ठीक है, संगीता शर्मा जी जवाब दीजिएगा। ना अपनी बेटी की आप एसी मैडम, आप एसी रूम से बाहर निकल के बात कर रही हैं क्या? अगर आप मुझे कह रही हैं कि मैं एसी रूम में बैठी हूँ तो आप एसी रूम से बाहर निकल के बात कर रही हैं। से सामना करना पड़ता है। संगीता शर्मा जी जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं तो आपसे यही कह रही हूँ ना कि आप उस परिवार की चुप नहीं होंगी। देखिए कीर्ति जी, साधारण सी बात है कि कमलनाथ जी ने जो 4 सवाल पूछे, भाजपा की प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रही है, और ये तो जवाब नहीं दे पा रही, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर अगर शिवराज सिंह चौहान जी भी सामने आके जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने इतना गबन घोटाला अत्याचार किया है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 18.5 सालों से इनकी सरकार थी, और 18.5 सालों से ये बहनों के साथ छल कपट धोखा कर रहे थे। इन्होंने मात्र 28,000 रुपए देते थे। कमलनाथ जी की नीति और नियत साफ थी, जो उन्होंने आकर उसे 51,000 रुपए किया, और जब कमलनाथ जी ने 51,000 किया और इन्होंने खरीद फरोख्त करके सीएम की कुर्सी पर बैठ गए, उसके बाद उस 51,000 रुपए जो प्रति बहनों को दिया जाना था, उसमें इन्हीं के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया। भाजपा के नेताओं ने शादीशुदा लोगों की शादी करवा के वो पैसा हजम कर लिया। तो ये भ्रष्टाचार के मामले में तो नंबर 1 पर है ही। दूसरी बात, ये कन्या विवाह योजना के नाम पर ये प्रेगनेंसी टेस्ट कराते, उसका जवाब इनके पास नहीं था, न इनके शिवराज जी के पास जवाब है। ये जवाब नहीं दे पाते हैं तो एंकर के ऊपर टूट पड़ते हैं, ये जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपको एसी रूम में बैठने का कहते हैं, ये जवाब नहीं दे पाते हैं तो मीडिया को आड़े हाथों लेते हैं। मैडम जवाब दीजिए, जवाब चाहती है जनता, जनता ये नहीं चाहती है, क्योंकि ये तो भगवान भी नहीं चाहता है, और भगवान तो कहते हैं। नेहा बग्गा जी, आपने एसी रूम का जिक्र किया है, इससे पहले आपने भी एंकरिंग करी होगी, तो आपको भी पता होगा कि अगर स्टूडियो है, वहां पर कैमरे लगे हैं, तो वहां पर एसी चलेगा, क्योंकि मजबूरी पड़ जाती है। तो इस तरह से जिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ जाती कि आप एसी रूम में बैठिए कि एसी रूम में। अगर हमारे संवाददाता है तो वो भी जाकर के बाहर, वो भी जाकर के मैदान पर काम कर रहे हैं, वहां पर एसी नहीं चलता है। नेहा बग्गा जी, तो ऐसे सवाल और कहते व्यक्तिगत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा सवाल आपसे दूसरा है नेहा बग्गा जी, कि अगर आप ठीक है, अगर मैं मध्य प्रदेश का जिक्र कर लेती हूँ, स्वास्थ्य विभाग की बात कर लेती हूँ, वहां पर धांधली होती है, शिक्षा विभाग की बात कर लेती हूँ, वहां पर धांधली होती है, हर जगह भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। कन्या विवाह योजना में बेटियों को कन्यादान के रूप में आप जो सामान देती है, वो घटिया सामान दे देती है, उसके बाद रुपए देने की बात करती है, वो रुपए आप अभी तक नहीं पहुंच पाते। क्या कहेंगे इस पर नेहा बग्गा जी? सुनना नहीं चाहती ना, मैं सवाल तो पूछूंगी ना नेहा बग्गा जी, सवाल भी ना पूछूं, बन के बिहेव मत करिए। नहीं, सवाल तो पूछूंगी ना मैं, 100 बार पूछिए, मैं सवाल पूछ रही, तो आप जवाब दे दीजिए। मैंने आपको मौका दिया, जवाब दे दीजिए। पूछने के लिए वो आपका दायित्व है, जवाब देना मेरा दायित्व है। तो मैं अब जवाब पूछ रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ। अब आप जवाब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल। अब आप ध्यान से सुनिएगा। एसी रूम को आप पर्सनल मत लीजिए, ये आपके लिए नहीं था, क्योंकि मैं भी एसी स्टूडियो में आपके जी के मैं यहाँ पे बैठी हूँ, पर उस परिवार के बारे में सोचना पड़ेगा जिस परिवार के लिए बेटियों का विवाह करना मुश्किल हुआ करता था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कन्यादान योजना लेकर आए, जिन्होंने आज 7.25 लाख से अधिक महिलाओं की बेटियों का जो है विवाह कराया,
और जो माँ बाप के ऊपर बोझ हुआ करता था उसको दूर किया है। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित जो कमलनाथ प्रश्न पूछ रहे हैं, वही कमलनाथ है जो एक दलित महिला को आइटम कहकर संबोधित करते हैं। ये वही कमलनाथ है जिसने एक रेपिस्ट को कल टिकट दिया है। ये वही कमलनाथ है जिसने अपनी भाभी के हत्यारे बृजनाथ कुशवाहा को टिकट दिया है। ये वही कमलनाथ है जो पुलिसकर्मी के साथ छेड़खानी करता है उस बाबू जंदेल को टिकट दिया है। ये वही कमलनाथ है जिसने हेमंत कटारे, जिसने एक लड़की को न केवल प्रताड़ित किया, उसकी हत्या करी, वो प्रकरण चल रहा है, उसको टिकट दिया है। ये वही कमलनाथ है जिसने सुरेश राजे को टिकट दिया जो अभद्रता करता है महिला के साथ में। उसको तो जनता जवाब दे देगी ना नेहा जी। 17 तारीख का तो आपने जिक्र किया है, 17 तारीख को तो जिनको टिकट दिया है उनको जवाब खुद जनता दे देगी, लेकिन जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उसका तो जवाब दे दीजिए। और सिद्धार्थ कुशवाहा को भूल गए आप नेहा जी, सिद्धार्थ कुशवाहा को भूल गई आप। नेहा जी, मैं किसी को नहीं भूली नेहा जी। आपने कहा ना कि 17 तारीख को जनता जवाब देगी, तो 17 तारीख को तो जनता इस पर भी जवाब दे देगी। आप आरोप लगा रही है, जनता सुन रही है, जनता जवाब दे देगी। आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। करवाए हैं, ये वही कमलनाथ है। बलात्कार भाजपा ने ठीक है, ठीक है, मैं आपको जवाब देती हूँ जी, शिवराज जी की सरकार ने कांग्रेस से सवाल ले लेती है, कांग्रेस से सवाल ले लेती है। संगीता शर्मा जी, उनके नाम पे जब रजिस्ट्री होती है तो एक संगीता शर्मा जी, सवाल आपसे भी है। बंद करने का काम किसने किया था? कांग्रेस की कमलनाथ की। संगीता शर्मा जी, सवाल आपसे सुन लीजिएगा। कमलनाथ जी तो आरोप लगा रहे हैं, सवाल बीजेपी से पूछ लिया है, लेकिन 2018 के चुनाव में कमलनाथ ने कृषक कन्या विवाह सहायता योजना शुरू करने का ऐलान किया था और इसमें प्रोत्साहन राशि के तौर पर 51,000 रुपए दिए जाने की बात कही थी। उस योजना का क्या हुआ? आप बीजेपी पर तो आरोप लगा रही है। संगीता शर्मा जी, देखिए ये बहुत बौखला चुकी है, इनको हार का डर है और इसीलिए जब मैं बोलती तो ये बीच में बोलने लगती है। कीर्ति जी, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये नीति और नियत का परिचय कमलनाथ जी ने दिया था और उन्होंने 28,000 से 51,000 किया, और जब ये सरकार बनाकर बैठ गए उस 51,000 का दुरुपयोग करने का, उसमें भ्रष्टाचार करने का, टीवी नकली देने का, जेवर नकली देने का काम तो भाजपा के लोगों ने किया है और इन्हीं के भाजपा नेताओं ने उसका दुरुपयोग किया, उन पैसों को हजम कर गया। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सर्किट हाउस में एक बच्ची के साथ रेप कर देते हैं, उनको बड़े पद पे नवाजा जाता है। एक भाजपा का नेता नौकरी लगाने के नाम पर भोपाल में लेकर आता है बच्ची को, और करण गोरवाल पे क्या बोलोगी? करण गोरवाल पे वो बड़ी करण गोरवाल पे क्या बोलोगी जिसमें प्रियंका गांधी ने जवाब नहीं दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? इनको शर्म आना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता 50 करोड़ की कंप्लेंट कहते हैं, जो करण गोरवाल पे मुंह बंद कर लेती है, जो भारतीय जनता पार्टी के ये घोटालेबाज कमलनाथ, ये 84 का नरसंहार करने वाले कमलनाथ, ये झूठा प्रोपेगेंडा रचने वाले कमलनाथ, जिसने ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया, जिसने कृषि यंत्र घोटाला किया, जिसने सरकार जाने से 15 मिनट पहले जी, ऐसे तो मैं भी कई सारे घोटाले आपको गिनवा सकती हूँ। पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला हो गया, यहाँ पर एक बच्चे 3-3 साल तक एक ही क्लास में बैठे हुए हैं, परीक्षा नहीं हो पा रही है। इन मुद्दों को लेकर के जवाब दीजिए ना। आप अपनी बात ठीक रखिए कि अगर हम कमलनाथ सरकार की बात करें उस वक्त पे क्या घोटाले हुए, ठीक है, आप रखिए उसको लेकर के कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आपसे अगर मैं सवाल पूछ रही हूं कि अभी के सरकार में जो घोटाले हुए हैं उसको लेकर के जवाब दीजिए ना। आप अपनी बातें रखिए कि कमलनाथ के तौर पर किस वक्त क्या घोटाले हुए, ठीक है। देखिए 18 सालों का हिसाब नहीं दे रही आज तक। कहीं पर अगर किसी प्रकार का गड़बड़ी हुई है तो तत्काल कार्रवाई भी शिवराज नेहा बग्गा जी 31 अगस्त को रखी गई थी कि 31 अगस्त तक रिपोर्ट मिले। यहाँ पर आचार संहिता लग चुकी है, अब तक कोई रिपोर्ट का आता पता नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ यहाँ भी हो रहा है, कहाँ गई वो सारी चीजें? जी के संरक्षण में पल रहा है, सारे मामले दबा दिए जाते हैं, जितनी एफआईआर होती है दबा दी जाती है, बहनों को न्याय नहीं मिलता है, राज्य महिला एक-एक करके बोलिएगा ताकि समझ पाऊं मैं आसानी से, प्लीज। बहन बेटी पूछ रही है कि जिस कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया है वो कांग्रेस फिर से 40 ऐसे लोगों को लेकर आई है जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, महिला की हत्या की, महिला के साथ लूट की, महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, महिला का रेप किया, उनको प्रत्याशी बना के आज कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। और सवाल पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी से जिसने राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और जिस तरीके से अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी तो सरकार तो सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछे जाएंगे ना नेहा जी? बिल्कुल होंगे। तो वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, फिर आप आरोप कमलनाथ पर लगा देती हैं। कमलनाथ का किस मुंह से प्रश्न पूछेंगे जो कमलनाथ 84 के नरसंहार में संलिप्त हो? आप इस बात को मानती है कि नहीं मानती है कि जो सामान दिया गया था यहाँ पर कन्या विवाह के दौरान उसमें धांधली की गई थी, खराब टीवी मिला था या नहीं मिला था? आप इस बात को मानती है नहीं मानती हैं?
नेहा बग्गा जी, देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये परसेंटेज 6.25 लाख लड़कियों के विवाह का है। उस पे अगर 1000 कहीं पर गड़बड़ हुई है तो उसकी कार्रवाई करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 6.25 लाख में आप 1000 की काउंटिंग को देख रही हैं कहां पे स्टैंड करती है, और उसकी स्टैंडिंग में भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की है। हमने किसी भी चीज पे आंखें कभी नहीं मूंदी हैं, उसका तत्परता के साथ सामना किया। कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई करने का काम किया है। आज उमंग सिंगार ने जो भ्रष्टाचार के आरोप कमलनाथ पे लगाए थे वो सच थे कि नहीं? अगर सच नहीं होते उमंग सिंगार आज बाहर होते। गोविंद सिंह जिनको टिकट मिली है, कल ही वो गोविंद सिंह कह रहे थे कि ट्रांसफर उद्योग कमलनाथ ने चलाया है। उन गोविंद सिंह को भी टिकट मिली है, यानी कि डर कमलनाथ को था कि आखिर पूरा चिट्ठा खोल देंगे गोविंद सिंह जी। और उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी की नेत्री ने, महिला नेत्री ने लास्ट रिएक्शन ले लेती हूँ मैं कांग्रेस से भी। कमलनाथ, संगीता शर्मा जी, ठीक है, नेहा बग्गा जी, संगीता शर्मा जी जवाब दीजिएगा। मीडिया को जो आज देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना धोखा दिया है महिलाओं को, उनको कितना ठगा है, उनको वोट बैंक माना है। और जब उनसे हित के सवाल पूछे जा रहे हैं तो महिला होने के नाते भी भाजपा प्रवक्ता घुमा फिरा कर जवाब दे रही है और भटका रही है डिबेट को। आप जवाब क्यों नहीं देती कि कन्या विवाह योजना में इतनी गड़बड़ियां हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब इनके पास नहीं है। और कमलनाथ जी ठीक है, आधी आबादी को साधने के लिए वादे और दावे दोनों ही पार्टियों ने बेशुमार किए हैं, पहले भी और अभी भी होंगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उनका पत्र निकल के आएगा, उसमें भी दावे किए जाएंगे। लेकिन महिलाओं को योजनाओं के तौर पर कितना फायदा दिया जाता है उसकी हकीकत हम हर दिन देखते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें जो आपने साझा की हैं उसके लिए।